सभी को मेरा नमस्कार। मैं उषा ठाकुर AIUTUC में दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन दावा यूनियन में महासचिव हूँ और आशा के पद पर भी कार्यरत हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय दौलत राम कॉलेज से मास्टर्स की है। आप जो ये चैनल देख रहे हैं सपोर्ट आशा, मैंने ये चैनल बनाया है। मैं हर एक आशा की आवाज़ बनकर हर एक नागरिक तक उनकी आवाज़ को पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि आशा वर्कर होती क्या है। इस चैनल के माध्यम से हम उनके आशा वर्कर्स क्या होती है, अचीवमेंट क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या आती है, उनके काम क्या होते हैं, ये सारा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगी। आशा वर्कर्स एक कस्बे एरिया में काम करती हैं और एक स्कीम के अंतर्गत ली गई हैं। और जो पहले जब ये ली गई थी आशाएं, तो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ हुई, बच्चे हुए जो उनके एरिया से आते थे, उन्हीं को मोटिवेट करके उन्हें हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी PSC तक पहुंचाना होता था। लेकिन अब इनकी जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हर क्षेत्र में हेल्थ के हर क्षेत्र में ये आशा वर्कर काम कर रही हैं। हेल्थ वर्कर भी कहा जाता है इन्हें, सोशल वर्कर भी कहा जाता है। जो ये आशा वर्कर्स हैं, ये आपने देखा होगा, कुछ लोगों को शायद पता होगा जिनके घर में बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आती हैं स्टार्टिंग से ही। जब इनकी शादी होती है, सर्वे करना, फिर उनको कपल चढ़ाना, फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है उनकी डिलीवरी तक देखभाल करना, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो उनका पूरा टीकाकरण कराना, ये सभी काम से लेकर इसके बाद जो 60+ होते हैं हमारे बुज़ुर्ग लोग, उनकी जांचें कराना, उनसे संबंधित जो बीमारियां हैं उसके लिए दवाई अवेलेबल कराना, चाहे मलेरिया डिपार्टमेंट हो उससे रिलेटेड काम आता है, TB डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड जो भी काम दिया जाता है, एरिया में जो उनको कार्य क्षेत्र का एरिया दिया गया है वहाँ पर उस अवेयरनेस को भी पहुँचाती हैं और उन्हें डिस्पेंसरी हॉस्पिटल तक पहुँचाती हैं। अभी जो कोरोना काल था, आपने देखा, हमारे देश के लिए बहुत ही भयानक स्थिति थी। ऐसे में भी आशा वर्कर्स ने ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम किया। जिस समय डॉक्टर्स, ANMs और हेल्थ डिपार्टमेंट दूर से बात करता था पेशेंटों के साथ, वहाँ पर आशा वर्कर्स उनके घरों में जाकर दवाई पहुँचाना, उनका ऑक्सीजन लेवल नापना, उनका टेम्परेचर करना और ग्राउंड लेवल पर उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए उतरी। बेशक उन्हें मानदेय के रूप में कुछ मिला हो या ना मिला, लेकिन वो उससे समाज सेवा समझकर करती रहीं और अपनी जान की बाजी भी लगाई। कई आशाओं की डेथ भी हुई जिसका उन्हें कुछ मिला भी नहीं। लेकिन हाँ, WHO वाले ने इस आशा को फ्रंट लाइन वर्कर कहा और आशा वर्कर्स को अब हेल्थ डिपार्टमेंट बैकबोन्स मानता है, रीढ़ की हड्डी। और WHO ने भी उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। ग्राउंड लेवल पर आशाएं बहुत अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। इस देश को पोलियो मुक्त करने में भी आशा वर्कर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो नमक आयोडीन की चेकिंग हो या TB डिपार्टमेंट का सैंपल लाना हो, और भी निम्नलिखित बहुत से काम हैं आशाओं के जो आशा वर्कर्स कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मलेरिया डिपार्टमेंट अलग है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, इम्यूनाइजेशन डिपार्टमेंट अलग, ANC डिपार्टमेंट अलग, लेकिन आशा के लिए ये सारे डिपार्टमेंट को आशा की ज़रूरत है। ये सारे डिपार्टमेंट आशा से काम करवाते हैं। आशा चाहे पेपर वर्क हो, ग्राउंड लेवल पे काम हो या ऑनलाइन काम है, सभी काम को आशा वर्कर्स बखूबी करती हैं। आशा वर्कर्स में बहुत सी हाई एजुकेटेड भी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट में अहम भूमिका निभाती हैं। इतना सारा फील्ड में काम करने के बावजूद भी आशा वर्कर्स की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
उनसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनका जो मानदेय है वो बहुत ही कम और काट के दिया जाता है। क्योंकि जो आशा वर्कर्स हैं उनका जो मानदेय है वो पॉइंट बेस है, जो मनमाने तरीके से एएनएम्स के द्वारा दिया जाता है, और बहुत ही परेशान हैं आशा वर्कर्स। इसीलिए मैंने ये चैनल और यूट्यूब चैनल बनाया है, और मैं आप सब से अपील करती हूँ कि आप सब आशा वर्कर्स को सपोर्ट करें और हमारा साथ दें। इतने काम करने के बाद भी आशा वर्कर की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। सरकार और प्रशासन को बार बार लेटर देना, मीटिंग्स के ज़रिए उन्हें बताया गया, लेकिन कोई भी अचीवमेंट आशा की आर्थिक स्थिति में नहीं आया। इस स्थिति को देखते हुए ही हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, और 28 अगस्त से दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन दावा यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस मूवमेंट को, हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल को सपोर्ट करें, क्योंकि जो ये आशा वर्कर्स हैं ये आप ही के आसपास की हैं, और आप जानते हैं कि ये कितना मेहनत करती हैं। बी स्टैंड फॉर आशा।